नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है, जब मेटल को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है। द मोर रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर वाले मेटल है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनको जब एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो एयर के साथ में तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एयर के साथ मतलब एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ। When kept in open, they quickly react with oxygen present in air to give oxides। ठीक है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाने लगते हैं, ऑक्साइड्स बनाने लगते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर केप्ट अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, तो इसलिए एयर के कांटेक्ट से उसको दूर रखने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स ना बन पाए। द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कलाइज। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, उसके ऑक्साइड्स तो बनते ही हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, लेकिन ये ऑक्साइड्स पानी में रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं, एल्कलाई बन जाते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब जब ये सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि एक बेस होता है। अब सिमिलरली पोटेशियम के साथ आपको रिएक्शन देखना है। ठीक है, सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ देखना है, तो देख लेते हैं। तो ये आपका पोटेशियम होता है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ 2, तो ये 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये 2, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, 4, तो क्या बन गया आपका, पोटेशियम ऑक्साइड। अब जब ये पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम के साथ रिएक्शन दिया हुआ है और ये हो गया आपका पोटेशियम के साथ में रिएक्शन। वी नो दैट सम रिलेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर बट बर्न रैपिडली विद अ वाइट फ्लेम व्हेन हीटेड। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन जलता बहुत जल्दी से है, और जब मैग्नीशियम जलता है तो वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम मेक्स इट यूज़फुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर्स। ठीक है, और मैग्नीशियम जो वाइट फ्लेम देता है जलने पर, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको फायर क्रैकर्स में यूज़ करते हैं। पटाखे जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वाइट स्मोक निकलता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। एक एक्टिविटी है, द ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन हार्म योर आईज, सो बी केयरफुल। ठीक है, ये आप घर पे नहीं करोगे। ठीक है, बस क्या होता है ये देख लेते हैं। हाँ, मैग्नीशियम जब जलता है तो बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलती, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लेम निकलती है। ठीक है, एकदम वाइट वाइट सी फ्लेम निकलती है, तो आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी मैग्नीशियम को के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको जलाने वाला, ठीक है, तो आई ग्लास, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आई ग्लास पहन लेना चाहिए। तो देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट में, टेक अ 3 to 4 inch लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इफ़ देर इज़ अ वाइट लेयर ऑन द रिबन देन सोक इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 3-4 इंच लंबा पीस लेना है, रिबन लेना है आपको। ठीक है, और अगर उस रिबन के ऊपर वाइट कलर की एक लेयर है, ठीक है, तो ये किसकी लेयर है, क्योंकि मैग्नीशियम एयर के साथ में रिएक्ट कर लिया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है। ठीक है, तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके रखना है। ठीक है, be careful that you do not soak the ribbon in acid for very long or the magnesium will also start reacting with acid। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक डिप नहीं करके रखना है, सिर्फ ऑक्साइड वाली लेयर हटानी है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा देर तक हमने मैग्नीशियम को डिप करके रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या होगा, ऑक्साइड लेयर तो एसिड में डिज़ोल्व हो ही जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मैग्नीशियम का मेटल भी डिज़ोल्व होना
शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उतना देर तक हमको सोक नहीं करना है। सोक करने के बाद रिबन को अच्छे से ब्लॉट पेपर से पोंछ लेंगे। ठीक है, फ़िल्टर पेपर से ब्लॉट कर लेंगे यानी पोंछ लेंगे। उसके बाद इसको एक स्प्रिट लैम्प जला के उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लेस अ मॉइस्ट लिटमस पेपर नियर द वाइट स्मोक ऑन बर्निंग रिबन एंड टेस्ट इट्स नेचर। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम का पीस जल रहा है उससे जो स्मोक निकल रहा है, ठीक है, उस स्मोक का नेचर टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या रखा हमने, एक ब्लू या रेड लिटमस पेपर। ठीक है, जिसको थोड़ा सा पानी में भिगा लिया है। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो बताता है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, तो देखो क्या होगा, द वाइट स्मोक इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो वाइट स्मोक निकली है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करके जल रहा है, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, Mg+O2, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही कैसे जलता है, वाइट फ्लेम के साथ जलता है। सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, जो वाइट फ्लेम होती है ये किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, फिर लिटमस पेपर रख के हम पता कर सकते हैं कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है। एट रूम टेम्परेचर जिंक, लीड एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन present in air to give oxides that are deposited at thin layer on the surface of these metal. Once the layer is formed, it prevent further oxidation of metal. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे कौन कौन से मेटल, जिंक, लीड और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तीनों भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है इन तीनों मेटल की, तो उन मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लेयर, क्योंकि ऊपर जब कोई लेयर नहीं थी, ठीक है, तो मेटल ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड। उसके बाद एक लेयर बन गई, तो फिर आगे का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाता, रुक जाता है। ठीक है, आगे की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन रुक जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो जिंक के साथ में क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए मैं अलग अलग बैलेंसिंग नहीं दिखा रही हूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो सेपरेटली मुझसे पूछ सकता है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम ऑफ देम सच एज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। ठीक है, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मोस्टली का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये दोनों किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है आपका, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और सॉरी बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एसिड है, तो बेस प्लस एसिड क्या बना आपका, सॉल्ट। ठीक है, अब दूसरा देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH, जो कि बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ में। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करे तो क्या बना आपका, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही आपका एसिड के साथ में बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब
सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उनका नेचर चेंज हो जाता है। बेस के साथ वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और एसिड के साथ में वो बेस की तरह, ठीक है। नाउ कॉपर डज नॉट अंडरगो combustion but a black layer of copper oxide gets deposited on the metal. Silver and gold metal do not react with oxygen even at high temperature, ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ, कॉपर जलता नहीं है जैसे मैग्नीशियम जल रहा है, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और जब रिएक्ट करता है तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, जो कि किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। मतलब बहुत स्लोली, बहुत कम रिएक्शन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। कौन, सिल्वर और गोल्ड, ठीक। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अभी तो हमने मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखी, ऑक्सीजन के साथ में। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड कैसा बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है, समझ आया। नाउ मेटल की रिएक्शन किसके साथ में, वाटर के साथ में। Very reactive metals sodium, potassium and lithium react with cold water to give metal hydroxide, hydrogen gas and a high amount of heat, ठीक है। जब आपका सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। देयरफॉर द रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड वाटर आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसलिए मेटल और वाटर के बीच में, ठंडे पानी के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। क्लास 8th में और 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलती है और कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में जाती है, ठीक है। रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होगा, जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका, एंडोथर्मिक। तो इसका एग्जांपल क्या है, जब आप ग्लूकोज खाते हो तो आपकी टंग में ठंडा ठंडा सा आपको फील होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज ने क्या किया, जैसे ही आपने टंग पे रखा, ठीक है, तो आपके सलाइवा से ग्लूकोज ने रिएक्शन करना चालू कर दिया और क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो आपके टंग या आपके माउथ में जो भी हीट थी वो एब्जॉर्ब हो गई रिएक्शन में, इसलिए आपका मुंह ठंडा ठंडा आपको फील होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है केमिकल रिएक्शन से। तो ये आपका सोडियम और ये वाटर, जब सोडियम और वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हीट निकल रही है, ठीक। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट फीबली विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम और हॉट वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो मैग्नीशियम है, ठीक है, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये ठंडे पानी के साथ में उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। सेम रिएक्शन करेगा ये किसके साथ में, आपका गर्म पानी के या स्टीम के साथ में या हॉट वाटर के साथ में, ठीक है। और क्या देगा, सेम चीज़ देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड रिएक्ट नीदर विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर, हाउएवर दे रिएक्ट विद स्टीम टू मेक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जो मेटल हैं कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, तो ये तीनों ना तो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ में। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखो सोडियम और मैग्नीशियम क्या बनाएंगे, पानी के साथ में रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन जिंक, लीड और एल्यूमिनियम ये
किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं आपका, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर, स्टीम है ये। ठीक है, जी मतलब गैसियस स्टेट है वाटर की, तो क्या बना आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, फिर आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन भी स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है आपका आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोगों को आती है, नहीं बता रही हूँ। मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो जो मेटल हैं कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये नॉर्मल टेम्परेचर में पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग डेली देखते होगे, आप लोगों ने जो ऑर्नामेंट पहना है, ठीक है, सिल्वर या गोल्ड की, तो डेली पानी में आप पानी का काम करते हो, ठीक है, नहाते हो या जो भी करते हो, तो पानी के साथ वो कांटेक्ट में आता है तो कुछ नहीं होता है ना, है ना। धीरे धीरे हो सकता है, टाइम के साथ वो ब्लैक हो जाता है जो सिल्वर होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है बहुत टाइम के बाद। ठीक है, धीरे 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 जब रिएक्शन होती रहती है तो बहुत टाइम के बाद में वो फिर काला हो जाता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड फिर भी काला नहीं होता। तो ये था किसके साथ में रिएक्शन, वाटर के साथ में। अब देखते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, मेटल एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, तो कौन कौन सा मेटल आपका वाटर गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम गर्म पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो 3 मेटल है कौन कौन से, आपका जिंक, एल्यूमिनियम और लीड, ये तीनों किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नाउ एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होती है मेटल्स की, वी नो दैट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमको पता है कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ में मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखना है किसका किसका, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो ये आपका मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखना क्लोराइड जहाँ पे भी आया मतलब वो क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, मैग्नीशियम 1 ही है। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। नाउ मैग्नीशियम हो गया, जिंक के साथ में देखते हैं, तो जिंक Zn प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा आपका, ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पे भी और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, सेम टाइप की रिएक्शन होगी। लास्टली आपका आया आयरन। ठीक है, तो ये है आयरन प्लस HCl, तो ये क्या बनाया, FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, क्या सभी मेटल जो है इसी तरह का रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इन द एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो जो एक्टिविटी सीरीज़ हमने देखी है उसमें जब हम नीचे की तरफ जाते हैं
तो नीचे की तरफ जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी किसके साथ, एसिड के साथ कम होती जाती है, ठीक है। मतलब ऊपर के मेटल एसिड के साथ में अच्छे से और तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आएंगे तो नीचे के मेटल एसिड के साथ में कम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। कॉपर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो जो कॉपर है, कॉपर किसके साथ में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका, कॉपर नाइट्रेट, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंसिंग देख लो, कॉपर एक ही है यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट NO3 कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही है NO3, ठीक है। तो और यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन देखते हैं पहले, नाइट्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2, तो 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है तो हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, ऑक्सीजन यहाँ पे है 12, यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 10, 10 प्लस 2 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है 4, यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 2 4, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। गोल्ड एंड प्लैटिनम रिएक्ट ओनली विद एक्वा रेजिया, ठीक है। 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं वो सिर्फ एक्वा रेजिया से ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या होता है, जब आप 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में 1 पार्ट क्या मिलाते हो, नाइट्रिक एसिड मिलाते हो, तो वही क्या होता है आपका एक्वा रेजिया, ठीक है। मतलब अगर आपको 40 ml एक्वा रेजिया बनाना है, ठीक है, तो आप 30 ml क्या लोगे, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 10 ml क्या लोगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो आपका क्या बनेगा, एक्वा रेजिया, ठीक है।